एफटी ऑफ प्रोसीड नो आ रहा है और इसमें पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट आ रहा है और पैसा ना मिलने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट मतलब पैसा रुका हुआ है, नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल का मतलब तो आप सभी को पता होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि पात्रता नहीं है। जो किसान अपात्रता है उसको कहा जाता है नॉट एलिजिबल। अगर आपका भी इस ट्रांसफर नॉट एलिजिबल आ रहा है, इसका मतलब आप अपात्र किसान हैं, आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे किसानों का यह भी कहना है कि मेरा तो नॉट एलिजिबल करके लिखा नहीं आ रहा है, इसमें स्टॉप पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट आ रहा है, किसी का डिस्ट्रिक्ट आ रहा है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि एफटी ऑफ प्रोसीड नो। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सुधार आप सभी लोग कैसे कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी को मैंने ये वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो का अंत तक जरूर बना रहिएगा। सबसे पहले सभी लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद सभी लाभार्थी को एक इंपॉर्टेंट नोटिस मिलेगा जो किसान सम्मान निधि योजना का अधिकारी वेबसाइट है। अधिकारी वेबसाइट पर लिखा होगा ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रिक्वायर्ड फार्मर। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है, आपने अब तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, तो बायोमेट्रिक्स जल्दी से जल्दी बायोमेट्रिक और सीएससी सेंटर में जाके ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करा सकते हैं। उसके बाद सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का फार्मर कॉर्नर पर आना होगा। उसके बाद सभी लाभार्थी को नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालना होगा। और बहुत सारे ऐसे भी किसानों का कहना है कि मैं नया किसान हूं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर की दो ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या फिल करना होगा, अगर आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो दोस्तों आप इसमें मोबाइल नंबर डाल के चार्ज वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ओटीपी मिलेगा। ओटीपी सबमिट करने से आपको क्या है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है किसान सम्मान निधि योजना का, ये आपको मिलेगा। कॉपी करके सिंपली आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करना है। उसके बाद इसमें जो भी कैप्चा है, कैप्चा डाल के गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने से किसान सम्मान निधि योजना का जो भी स्टेटस होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाली स्टेटस पर आने के बाद देखिए आपको नया स्टेटस पर बहुत सारी अपडेट दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन। दोस्तों जो आप तो व्यक्तिगत जानकारी है, इसी पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक फ्लो करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, डेट शो कर रहा है कि नहीं, मोबाइल नंबर शो कर रहा है कि नहीं। अगर शो नहीं कर रहा है कमेंट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं कल से आप सभी को, यानी कि कल मंडे है, कल से आप सभी को फुल गाइड करने के लिए कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा ये जो दिसंबर महीना है 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यानी कि लास्ट 22 तारीख तक मेरा बहुत प्रॉब्लम था, यानी कि फैमिली प्रॉब्लम था। मैं 2 दिन से 3 दिन हॉस्पिटलाइज था। तो दोस्तों जिसके वजह से मेरे सब्सक्राइबर को मैं फुल गाइड नहीं कर नहीं पाया। लेकिन आप सभी को मैंने आपको प्रॉमिस करता हूं कि कल से सभी सब्सक्राइबर का कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और सभी सब्सक्राइबर का जो भी सवाल होगा सभी सवाल का जवाब आप सभी को 100% मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका मन में यानी कि आपका क्या प्रॉब्लम है आप सवाल करके जाइए, आपका सवाल का जवाब जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई में मिल जाएगा। उसके बाद आ रहा है आपको जाना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आने के बाद लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी, आधार सेटिंग, ये तीनों पॉइंट फ्लो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लैंड सेटिंग में आता है भूमि सत्यापन। अगर आपके पास भूमि होगा तभी आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। ई-केवाईसी का मतलब होता है आपका वेरिफिकेशन। क्योंकि बहुत सारे किसानों को, एक ही किसान को 2-3 बार पैसा दिया जा रहा है, इसके लिए ई-केवाईसी करना बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद है आधार बैंक सेटिंग स्टेटस। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनके पास लाखों में पैसा है, यानी करोड़ों में पैसा है, वो भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा का लाभ उठा रहा है। इसके लिए आपको आधार से बैंक सेटिंग स्टेटस को इनेबल करना, यानी कि डीबीटी लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सभी को जाना होगा रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी। दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन 99% किसानों का शो नहीं कर रहे, सिर्फ 1% किसानों का ही शो कर रहे हैं। अगर आपका भी ये वाली ऑप्शन शो कर रहा है तो सही है, अगर शो नहीं कर रहे है उसके बाद भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों जिन किसान भाई का शो कर रहा है उन सारे किसान भाई फॉलो कीजिएगा। इसमें डेट ऑफ इलिजिबिलिटी, डेट ऑफ इलिजिबिलिटी रिवैल्यूएशन, ये डेट शो कर रहा है कि नहीं। अगर आप सभी का ये वाली जो डेट है इस पर कंप्लीटली ब्लैंक आ रहा है तो दोस्तों आपका इस टास्क पर जब वेरिफिकेशन है, जो सत्यापन है, कंटिन्यूली चल रहा है, तो दोस्तों जब तक सत्यापन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका इसमें डेट सबमिट नहीं होगा, यानी कि डेट शो नहीं करेगा, तब तक आपका पैसा आपका अकाउंट पर नहीं मिलेगा। अभी आपका मन में यह सवाल आ सकता है कि डेट ऑफ इलिजिबिलिटी, डेट ऑफ
अब इलिजिबिलिटी रिवोकेशन ये हम डेट कैसे ला सकते हैं, इसके भी बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों उसके बाद देखिए ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी का डेट शो नहीं करने का कारण बता रहा है रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट, यानी कि कारण आपका पैसा रुका होने का। इसमें बता रहे हैं नॉट एलिजिबल, यानी कि अपात्रता। दोस्तों अगर आपका नॉट एलिजिबल आ रहा है तो दोस्तों आप सभी को 3 पॉइंट को फॉलो करना होगा। सबसे पहली होता है आपका FUW में जाके आपको PFMS की लाइव स्टेटस चेक करना होगा। लाइव स्टेटस पर आके इसमें एक्सेप्ट आ रहा है या रिजेक्ट आ रहा है, पेमेंट मोड आधार आ रहा है या अकाउंट आ रहा है, इसको फॉलो करना होगा। अगर आपका भी PFMS के लाइव स्टेटस इस तरह सेम टू सेम आ रहा है तो दोस्तों आपका सही है, तो दोस्तों आपको नॉट एलिजिबल का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दोस्तों अभी आप सभी को चेक करना होगा आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने बैंक अकाउंट DBT से एक्टिव है या इनएक्टिव है। DBT एक्टिव या इनएक्टिव चेक करने के लिए सभी लाभार्थी को ये वाली ऑप्शन पर आके आपको स्टेटस चेक करना होगा। इसी पर आने के बाद बैंक सेटिंग स्टेटस आपको एक्टिव लिखा होगा। अगर आप सभी का PFMS के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक्टिव है और आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सही है और इसमें ये जो बैंक आधार सेटिंग स्टेटस भी एक्टिव है, उसके बाद भी आपका नॉट एलिजिबल आ रहा है, सभी किसानों को एक ही काम करना होगा कि अपने जो बैंक अकाउंट है इसको आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक करना होगा। अगर आप सभी का दूसरा बैंक अकाउंट पर खाता है तो दोस्तों सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका जो बैंक अकाउंट है डाकघर में एक खाता खोलो और डाकघर में खाता खोल के अपने आधार कार्ड से DBT को लिंक करो और आपका जो पैसा है 100% मिलेगा। और लास्ट में आप सभी को एक ही वेरिफिकेशन करना होगा, जो होता है आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको DBT पोर्टल का जो भी स्टेटस है इसको चेक करना होगा। इसके लिए सभी लाभार्थी को बेनिफिशियरी स्टेटस जो PFMS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक करना होगा कि इसमें अपडेट आ रहा है या रिजेक्ट आ रहा है। अगर आप सभी का इसमें अपडेट आ रहा है, उसके बाद इसमें बैंक अकाउंट नंबर शो कर रहा है यानी बैंक नेम शो कर रहा है, IFSC कोड शो हो रहा है, तो दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप सभी का इसमें अपडेट आ रहा है, इसमें अकाउंट नंबर की जगह ब्लैंक है, बैंक नेम की जगह ब्लैंक है, IFSC कोड ब्लैंक है और इसमें आधार नंबर शो कर रहा है, तो दोस्तों आपका सभी सही है। नॉट एलिजिबल होने के बाद भी अगर आपने इंडिया पोस्टल पर खाता खुला दिया है तो दोस्तों आपका जो भी रुका हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा आ जाएगा। अभी हम जानते हैं जिन किसान का FTO प्रोसीड नो आ रहे हैं और इसमें पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट आ रहे हैं, उन सारे किसानों को क्या करना होगा। देखिए FTO प्रोसीड नो से यस करने का ऐसे कोई तरीका नहीं है, जो आप करना होता है आसान 1 से 26 घंटा में, यानी कि 2 दिन में रिप्लाई मिलेगा। FTO का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। जब भी आपका इस तरह सब कुछ सही पाया जाएगा, फंड ट्रांसफर ऑर्डर ऑटोमेटिक होता है या DBT में जो भी कैटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी है, सब कुछ वेरिफिकेशन करके रखा है, तो दोस्तों आपका FTO जो प्रोसीड नो है ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। अभी हम जानते हैं कि पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट का मतलब क्या होता है। पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट का मतलब होता है आपका स्टेट से यानी कि राज्य से पैसा रुका हुआ है। जैसे कि ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सरकार का स्कीम है, सेंट्रल सरकार से आपको स्टेट में भेज देगा, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट से आपका अकाउंट पर आ जाएगा। लेकिन DBT होने के बाद एक सुविधा हुआ है, सभी किसानों को डायरेक्ट पैसा आ रहा है। इसके लिए सभी लाभार्थी को ये जो स्टॉप पेमेंट स्टेट बाय स्टेट है, रिक्वेस्ट बाय स्टेट आ रहा है, स्टॉप पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट आ रहा है, तो दोस्तों इसके बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिर्फ DBT का जो सिस्टम है इसको फॉलो कीजिएगा। जो भी जानकारी मैंने इसी वीडियो में आप सभी को दिया है, अगर आप सभी का ये सभी सही है तो दोस्तों हिंदी इन्फो की तरफ से आप सभी को 100% गारंटी है कि आपको 100% सही होगा। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप सभी लोग जाके मेरे बारे में और भी दोस्तों आप सभी लोग जाके किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उस पर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।